पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना डाइजेस्ट सिस्टम पार्ट 4 रहेगा अपना। उससे पहले अपने ओरल कैविटी, माउथ, टीथ के बारे में, इन सब के बारे में अपन ने जान लिया है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इससे पहले अपन थोड़ा एब्डोमिनल जो रीजन और एब्डोमिनल क्वाड्रेंट इनके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार अपन को ये आगे आएंगे ये टर्म्स और फिर आगे वो एक तरह से कंसेप्ट क्लियर रहेगा, थोड़ा वो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अपन को आगे आसानी रहेगी समझने में, डिजीज़ वगैरह पड़ेगी उसमें आसानी रहेगी। तो चले शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। इससे पहले आप प्लीज़ सभी लाइक कर ले, शेयर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मोटिवेट होता रहूँ और नए से नए वीडियो आपके सामने देता रहूँ मैं। चलो चलते अपन पढ़ेंगे आज अपन एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन अभी क्या है कि अपन इसोफेगस स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसोफेगस स्टार्ट करेंगे उसमें फिर वो एक्सेसरी ऑर्गन जो उसमें स्टोमक भी आएगा, स्टोमक के साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह सब टोटल पार्ट आएंगे ये सब। उसके साथ में फिर वो एक्सेसरी ऑर्गन में अपन ने पेनक्रियाज है, गाल ब्लैडर है, पेनक्रियाज हो गया, गाल ब्लैडर हो गया और स्प्लीन, ये स्प्लीन वगैरह, स्प्लीन तो चलो पीछे रह जाता है, इसमें एक्सेसरी ऑर्गन नहीं आता, लेकिन ये सभी अपन पढ़ेंगे। तो उसमें फिर अपन जैसे लेफ्ट लंबा रीजन कौन सा हो गया, राइट इलियक रीजन कौन सा हो गया, लेफ्ट लंबा रीजन कौन सा हो गया, तो ये सभी उसमें फिर अपन एक तरह से जान लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, उसमें आसानी रहेगी। तो अपन शुरू करते हैं कि रीजन जो है, एब्डोमिनल रीजन जो है वो मेनली 9 भागों में उसको डिवाइड किया जाता है, 9 पार्ट्स में। आप 9 भाग कर लो। अगर जैसे ये रेड लाइन से देखें, ये रेड लाइन से मैं देखूं तो अम्बिलिकल जो बिल्कुल ही बीचों बीच में रहती है ना, अम्बिलिकल एब्डोमिनल जो कैविटी है उसके ऊपर बिल्कुल ही बीचों बीच में अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो 9 भाग जो है रीजन में डिवाइड होगा, 9। और लैरिंग्स की जो कार्टिलेज भी वो भी 9 होती है। तो अपन को ट्रिक याद रखना है, जो रीजन जो हो गए एब्डोमिनल में वो 9 हो गए और क्वाड्रेंट हो गए एब्डोमिनल में, क्वाड्रेंट हो गए वो 4 हो गए, है ना। तो अपन पहले रीजन पढ़ लेते हैं। तो रीजन इसमें अगर मैं देखो ये आपको रेड लाइन दिख रही होगी, तो रेड लाइन इसमें 3 पार्ट है ना। तो टोटल 9 पार्ट हो गए इसमें। तो 9 पार्ट में सबसे पहले मैं रीजन की अगर बात करूँ, ये लेफ्ट राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो सबसे फर्स्ट रीजन की अगर मैं बात करूँ तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। उसके बाद में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन और बीच वाला जो आएगा वो क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन। उसी तरह उससे जस्ट नीचे अम्बिलिकल रीजन की बात करें अपन तो राइट में हो गया लंबार रीजन, क्योंकि ये लंबार वाले एरिया से है, स्पाइनल कॉर्ड के लंबार से, तो राइट लंबार रीजन। और उसके बीचों बीच में अम्बिलिकल के आसपास वाला जो रीजन होगा वो अम्बिलिकल रीजन और साइड वाला जो रीजन होगा वो लेफ्ट लंबार रीजन। उसी तरह अब नीचे वाले की बात करें तो राइट इलियक रीजन, क्योंकि ये इलियक क्रेच है उसके जस्ट पास में होता है ना। इसी तरह लेफ्ट इलियक रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ऊपर हो गया एपिगैस्ट्रिक और सबसे जस्ट नीचे हो गया हाइपोगैस्ट्रिक और बीच में जो हो गया वो अम्बिलिकल रीजन वाला अम्बिलिकल रीजन। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अपन जैसे इसमें अभी बताई गई भी कौन सा ऑर्गन कौन से रीजन में आएगा, तो अपन सबसे पहले जैसे बात करते हैं, जैसे स्टोमक हो गया है ना, ये स्टोमक हो गया। तो स्टोमक जो है राइट हाइपो रीजन में कौन कौन से ये ऑर्गन है वो आएंगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक है ना। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में सबसे पहले आप अपना अगर देखते हैं डायग्राम के हिसाब से तो लीवर है जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में कुछ पोर्शन मतलब आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें कुछ पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन, ये देखिए आप, ये वाला पोर्शन, ये लीवर का कुछ राइट पोर्शन जो टिप कह दो आप, कुछ राइट लीवर का राइट का जो लोब है पोर्शन है, तो कुछ पोर्शन है जो इसमें किस में आएगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। उसी तरह राइट किडनी अपन पोस्टीरियर साइड में देखें
तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में कुछ पार्ट है जो राइट किडनी में आएगा, है ना, तो राइट किडनी आएगी। उसी तरह गाल ब्लैडर जो है पूरा, इसमें गाल ब्लैडर वो भी किस में आएगा, पोस्टीरियर साइड में, इसमें स्टोमक के जस्ट पीछे की साइड में देखें तो अपन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में गाल ब्लैडर आएगा। उसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ये है कि अगर अपन जैसे इंटेस्टाइन की बात करें अपन, ये इसी तरह है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये। अब जैसे स्टोमक है, स्टोमक से फिर ड्यूडेनम से फिर ये आगे आ गया, ड्यूडेनम से फिर जेजुनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जेजुनम, फिर ये पूरी घूमती हुई जो जेजुनम का पार्ट्स है। उसके बाद में इलियम आ जाएगी, और इलियम यहाँ से फिर इलियम से भी फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन जो सिकम और इलियम के जंक्शन होता है, जो अपेंडिक्स कहते हैं अपन, तो एक तरह से ये अपेंडिक्स यहाँ पे है ना। तो अपेंडिक्स से फिर असेंडिंग कॉलोन हो जाएगी, असेंडिंग कॉलोन से फिर ट्रांसवर्स कॉलोन, ये वाली ट्रांसवर्स कॉलोन जो राइट लेफ्ट में भी आएगी और बीच में पूरी आएगी ट्रांसवर्स कॉलोन यहाँ तक, और ट्रांसवर्स कॉलोन से फिर डिसेंडिंग कॉलोन, ये है जो डिसेंडिंग कॉलोन पूरा एरिया, और डिसेंडिंग से फिर सिकम आ जाएगा, सॉरी सिग्मोइड आ जाएगा, है ना, सिग्मोइड आ जाएगा। सिकम तो यहाँ हो गया, ये यहाँ पे सिग्मोइड कॉलोन आ जाएगी, सिग्मोइड कॉलोन से फिर ये रेक्टम, है ना। तो अपन बात करें अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में तो क्या क्या आएगा, लिवर आएगा जो कुछ पार्ट है, राइट किडनी आएगी, गाल ब्लैडर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज वाले तो आएगी ये लार्ज वाली, है ना, लार्ज का कुछ पोर्शन, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसमें आएगी। उसी तरह अपन एपिगैस्ट्रिक की बात करें, एपिगैस्ट्रिक रीजन, तो उसमें लिवर इतना, ये जो जैसे देखो आप, ये है पूरा लिवर है, तो लिवर का ज़्यादातर पोर्शन किस में आएगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में आएगा। तो लिवर आएगा, स्टोमक आएगा ही आएगा, स्टोमक भी आधा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में आएगा और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में भी आएगा। तो स्टोमक आएगा, उसके साथ में पोस्टीरियर की साइड में स्प्लीन है, स्प्लीन आएगा। मैं रीजन की बात कर रहे हैं अपन फिलहाल, है ना, क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम ऑर्गन में स्प्लीन है जो कोई ऑर्गन नहीं है, हेल्प नहीं करता ऐसे, लेकिन ये क्या अभी रीजन की बात कर रहे हैं इसलिए स्प्लीन इसमें लिखा हुआ है। ड्यूडेनम है वो आएगा, है ना, स्टोमक के जस्ट पूरा जो पार्ट है ड्यूडेनम आएगा, पेनक्रियाज आएगा, इसोफेगस आएगी, है ना, ये पूरा बीच वाले पोर्शन, इस वाले पोर्शन में। और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया की बात करें तो लिवर जो टिप, ये टिप हो गया, कुछ एक पार्ट लिवर का टिप हो गया, स्टोमक आएगा, पेनक्रियाज आएगा, लेफ्ट किडनी, जैसे राइट किडनी इस साइड में आ रही तो लेफ्ट किडनी है जो ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में आ जाएगी, और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब चलते अपन राइट लंबार मतलब ये वाले, इसमें एक तो अपन देख सकते हैं इसमें जैसा कि ये असेंडिंग जो कॉलोन है, तो एक तो असेंडिंग कॉलोन आ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ पार्ट आएगी क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग हर पार्ट में आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हर पार्ट में आएगी, है ना, हर रीजन में आ रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और राइट किडनी है मतलब राइट वाले जो हाइपोकॉन्ड्रिया हो गया उसमें आएगी, और कुछ इसका पार्ट जो है वो राइट लंबा रीजन में आएगी। और फिर चलते अपन अम्बलिकल रीजन में देखो ड्यूडेनम आ गया, ये ड्यूडेनम ये आएगी जो नीचे की साइड में आएगी तैसे, है ना, ड्यूडेनम आएगी अम्बलिकल रीजन में। स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, और ट्रांसवर्स कॉलोन, जैसे ये असेंडिंग कॉलोन इसमें राइट में आ रही थी, उसी तरह अम्बलिकल में ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, अम्बलिकल में आ जाएगी। ये वाला पार्ट पूरा कहाँ आएगा, ये अम्बलिकल में आएगा, ये वाला, ये तो पूरा अम्बलिकल में आ गया, अम्बलिकल रीजन में। उसी तरह अगर हम बात करें लेफ्ट लंबार रीजन की, डिसेंडिंग कॉलोन जो है वो लेफ्ट लंबार रीजन में आ गई, और लेफ्ट किडनी, राइट किडनी आ गई तो कुछ पार्ट ऊपर से यहाँ ऐसे आती है ना, ये ऐसे, तो ये लेफ्ट रीजन में आ गई। उसी तरह राइट इलियक बात करें, राइट इलियक रीजन की बात करें अपन, तो अपेंडिक्स आ गई, क्योंकि अपेंडिक्स पूरी ओनली राइट इलियक रीजन में आएगी। ये अपेंडिक्स यहाँ पे इलियोसिकल जो जंक्शन जो होता है ना, इलियम और सिकम के बीच में जो जंक्शन होता है
उसके साथ में अटैच रहती है तो अपेंडिक्स हो गई। और सिकम भी ओनली राइट इलियक रीजन में आएगी। असेंडिंग कॉलन मीन्स ये आ गया पार्ट, कुछ पार्ट है ना असेंडिंग कॉलन। स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी। हाइपोगैस्ट्रिक एपिगैस्ट्रिक सबसे ऊपर, हाइपोगैस्ट्रिक यानी सबसे नीचे वाला रीजन है ना। तो उसमें ब्लैडर, एक चीज़ याद रखना, ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर किस में आएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल में हो, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आएगा। ठीक। और सिग्मोइड कॉलन है ना, सिग्मोइड कॉलन आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो किस में आएंगे, जैसे मेल, जैसे बात करें अपन फैलोपियन ट्यूब वगैरह होगी तो राइट लेफ्ट वो तो फैलोपियन ट्यूब आगे अलग अलग, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे प्रोस्टेट हो गया है ना, मेल्स में प्रोस्टेट हो गया, और यूट्रस हो गया, यूट्रस भी किस में आएगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। और जैसे और लास्ट में रेक्टम है वो भी किस में आएगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आएगा। और लेफ्ट इलियक रीजन की बात करें अपन तो सिग्मोइड कॉलन, ये सिग्मोइड कॉलन ये हो गया, ये सिग्मोइड कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन ये वाली सिग्मोइड कॉलन, और डिसेंडिंग डिसेंडिंग वाला पोर्शन, और स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ये पोर्शन। ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। रीजन आपको जैसे पता चल गया। अब रीजन में एक्चुअली में क्या है कि ये चीज़ अपन को समझनी थोड़ी ज़रूरी थी। और फिर आगे क्या है कि एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा है, या राइट लंबा रीजन में कोई ऑर्गन है उसका मतलब पाल्पेट कर रहे हैं, उसमें कहीं पेन हो रहा है, तो ये चीज़ अपन को फिर नॉलेज में रहना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे एब्डोमिनल रीजन जैसे 9 हो गए, उसी तरह क्वाड्रेट होते हैं, उसी तरह एब्डोमिनल क्वाड्रेट होते हैं, है ना। रीजन 9 क्वाड्रेट 4, रीजन 9 और क्वाड्रेट 4 याद रखना है। एब्डोमिनल क्वाड्रेट एब्डोमिनल क्वाड्रेट। ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेट क्यों कहते हैं उसको, क्वाड्रेंट से ही पता चल रहा है, ये देखो क्वाड्रेंट से ही पता चल रहा है, मतलब 4 है ना। कहने का मतलब ये जियोमेट्री वगैरह में मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, जैसा कि अगर कोई भी किसी भी पार्ट का ग्राफ बनाना हो, चाहे कहीं पे भी एंगल बनाना हो, किसी भी पार्ट का अगर वर्टिकल और हॉरिजेंटल 2 लाइन खींचे है ना, हॉरिजेंटल जैसे ये हॉरिजेंटल है ना, और ये वर्टिकल, इस तरह से जो 90 डिग्री में होती है, जो कि 90 डिग्री में होती है, ये हो गया एक और एक के है ना। तो 90 डिग्री के एंगल पे अगर कोई भी चीज़ एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन अगर खींचे इमेजिनरी, तो उसमें फिर 4 भाग डिवाइड हो जाते हैं, उसमें फिर 4 पार्ट डिवाइड होते हैं, उसको कहते हैं अपन क्वाड्रेट। उसको क्या कहते हैं अपन, क्वाड्रेट। इसलिए इनको, और ये इस तरीके से एब्डोमिनल हो गया, ये एब्डोमिनल हो गया, और ये बीचों बीच में क्या हो गया आपके, अम्बलाइकल हो गई, बीचों बीच में क्या हो गई, अम्बलाइकल हो गई। अम्बलाइकल से जैसे उसमें तो क्या था कि अम्बलाइकल की जस्ट ऊपर की साइड में दोनों तरफ लाइन हो गई, और ऊपर नीचे जो है वो डिवाइड हो गया था रीजन में। लेकिन क्वाड्रेट में क्या होगा, 4। तो अम्बलाइकल के आप अम्बलाइकल के इमेजिनरी से उससे पता कर सकते हो कि कौन सा पोर्शन कहाँ पे आएगा। तो क्वाड्रेट में फिर क्या आएगा कि राइट अपर क्वाड्रेट, राइट अपर क्वाड्रेट्स और राइट लोअर क्वाड्रेट। ठीक है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेट्स और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेट। ये इस तरीके से है ना।
ये इस तरीके से आ गए। अब जैसे उसमें क्या है कि फिर अपर क्वाड्रेंट में कुछ पोर्शन जो है, जैसे राइट इलियक रीजन लिया था अपने एब्डोमिनल, राइट इलियक रीजन, और तो राइट इलियक रीजन में कुछ जो पोर्शन है वो किस में आ जाएगा, राइट वाला वो एक तो पूरा आएगा, वो कौन सा, सबसे ऊपर वाला जो अपन ने लिया था, राइट हाइपोकॉन्ट्रिएट, है ना, राइट हाइपोकॉन्ट्रिएट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रिएट, ये वाला रीजन, और नीचे राइट लंबार रीजन, तो लंबार रीजन का कुछ पोर्शन इसमें आएगा, कुछ पोर्शन लोअर में चला जाएगा। ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना अपन को कि क्वाड्रेंट जो है वो 4 होते हैं और रीजन जो है वो 9 होते हैं। तो अब अपन कंटिन्यू रखेंगे इसोफेगस। अब अपन कंटिन्यू करेंगे इसोफेगस से स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसोफेगस अपन स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अपन अब इसोफेगस स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।